और भाई लोग क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? कैसा रहा आज का दिन? तो चलिए इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आज हम किस लेवल पे ट्रेड किए हैं और कल के लिए हम लोग की क्या प्लानिंग हो सकती है और आज हम लोग का जो डेटा पॉइंट है वो क्या सजेस्ट कर रहा है। और हाँ, आप लोग लाइक करने में ना काफी कंजूसी करते हैं भाई, लाइक कर दीजिए, काफी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि कल के दिन हम आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किए थे। तो पहले हम यहाँ पे निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हम निफ्टी में बोले थे आप लोगों से कि अगर निफ्टी का प्राइस अगर 17,500 के नीचे अगर जाता है तो वहां पे हम लोग को 17,400 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग हैं तो 17,430 से हम लोग की मार्केट रिवर्स हो गई है। लेकिन जो लोग वहां पे पोजीशन मार्निंग में बनाए होंगे तो वहां पे उन लोगों को प्रॉफिट जरूर मिला होगा। और साथ में हम आप लोगों से डिस्कस किए थे कि अगर निफ्टी का प्राइस अगर 17,400 के आसपास जाता है या उसके नीचे जाता है तो वहां पे अगर आप लोग हैं तो वहां पे बायर एक्टिव हो सकते हैं और वहां से हम लोग को एक अप मूव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो जो निफ्टी का प्राइस है 17,430 से हम लोग का रिवर्स हो गया। फिर इसके बाद अगर आप लोग निफ्टी के प्राइस को देखें तो लगभग 17,650 के आसपास तक का अप मूव देखने के लिए मिला है। फिर इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किए थे। तो कल के दिन हम बैंक निफ्टी में आप लोगों से डिस्कस किए थे कि अगर बैंक निफ्टी का प्राइस 40,500 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तब हम लोग को यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा 40,300 तक के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पे 40,500 से हम लोग को बैंक निफ्टी का प्राइस सपोर्ट लिया। फिर इसके बाद हम आप लोगों से बोले थे कि अगर बैंक निफ्टी का प्राइस 40,850 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग को 41,150 के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को बैंक निफ्टी का प्राइस 40,850 के ऊपर सस्टेन किया और हम लोग को 41,150 के टारगेट देखने के लिए मिले हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम लोग का जो डेटा पॉइंट है वो कैसा बना है और हम लोग को डेटा पॉइंट से क्या क्लू मिल रहा है। तो यहाँ पे हम आप लोगों के सामने कैश का डेटा ओपन किया। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 312 करोड़ का छोटी सी बाइंग आई है एफआई के द्वारा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शन चेन के डेटा में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अगर आप लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे हैवी पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे कॉल राइटर अभी काफी ज्यादा बैठे हुए हैं। तो हम लोग को 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग को अभी एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे ओवरऑल अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखें, फिर अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 17,500 पे पुट राइटिंग और नए ऐड हुए हैं, 17,600 पे पुट राइटिंग हुई है। अगर यहाँ पे देखें तो आप लोग 17,500 17,600 के स्ट्राइक प्राइस से जो कॉल राइटर है वो एग्जिट किए हैं। फिर इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 17,700 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर एग्जिट किए हैं, 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पे भी कॉल राइटर एग्जिट किए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं निफ्टी का तो ये ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग को एक बुलिश डेटा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर ऐड हो रहे हैं और कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हैं। फिर अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा में। तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग सपोर्ट देखेंगे तो 40,500 के स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग को एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे काफी हैवी पुट राइटिंग है, यहाँ पे कॉल राइटर बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे 41,500 के स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी हैवी कॉल राइटर बने हुए हैं। फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 41,000 के स्ट्राइक प्राइस पे भी आप लोगों को काफी हैवी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग साथ में देखेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा पुट राइटर भी एक्टिव हैं, तो इसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट में छोड़ देंगे। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन का सेंटीमेंट देखें तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे पुट राइटर है 41,000 के स्ट्राइक प्राइस, 41,100 41,200 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे इन द मनी में अपनी पोजीशन को अभी ओवरनाइट छोड़ करके गए हैं। फिर वहीं अगर आप लोग कॉल राइटर का डेटा देखेंगे तो कॉल राइटर इन द मनी से पोजीशन एग्जिट किए हैं और यहाँ पे पोजीशन पुट राइटर ऐड किए हैं। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो ये हम लोग को ये डेटा सजेस्ट कर रहा है कि जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है ये बुलिश डेटा बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो पुट राइटर है काफी अग्रेसिव पुट राइटिंग करके गए हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसा बना है। तो अगर यहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप लोग इंडेक्स फ्यूचर में एफआई का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे मामूली सी जो पोजीशन को लॉन्ग किए हैं और यहाँ पे काफी हैवी क्वांटिटी में 60 पोजीशन को क्लोज किए हैं।
इसके बाद अगर आप लोग प्रो डेज का डेटा देखेंगे तो प्रो डेज यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन को छोटी सी क्वांटिटी में क्लोज किए हैं और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन को भी यहाँ पे क्लोज किए हैं। इसके बाद अगर हम लोग कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो एफआई है ये जो लॉन्ग की पोजीशन है उसे भी क्लोज किए हैं और जो शॉर्ट की पोजीशन है उसे भी क्लोज कर दिए हैं। फिर अगर प्रो का डेटा देखेंगे तो ये अभी लॉन्ग की पोजीशन को क्लोज किए हैं और शॉर्ट की पोजीशन को भी क्लोज कर दिए हैं। यानी कि जो हम लोग का यहाँ पे इंडेक्स कॉल का डेटा है इससे हम लोग को कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर दोनों साइड का डेटा क्लोज हो रहा है तो उसे हम लोग अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप लोग पुट का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे काफी हैवी क्वांटिटी में एफआई के द्वारा यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया गया है। फिर इसके बाद अगर प्रो का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे पुट को यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी में लॉन्ग किए हैं, काफी हैवी क्वांटिटी में पुट को शॉर्ट किए हैं। अगर ओवरऑल देखेंगे, अगर यहाँ पे आप लोग ओवरऑल देखें तो यहाँ पे एफआई भी यहाँ पे पुट को सेल करके गए हैं और प्रो भी यहाँ पे पुट को सेल करके गए हैं। यानी कि हम लोग को जो पुट का डेटा है इससे हम लोग को एक बुलिश व्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के डेटा से ओवरऑल जो व्यू मिल पा रहा है वो बुलिश सेंटीमेंट का मिल रहा है। फिर इसके बाद हम आप लोग को फ्यूचर भाव कापी का डेटा एक बार दिखा देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे फ्यूचर भाव कापी का डेटा देखेंगे तो 16 सितंबर के दिन देखिए काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे पोजीशन क्लोज किया गया था। तो इस डेटा से हमें क्लू मिल गया था कि यहाँ पे हम लोग की जो मार्केट है इससे बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली नहीं है। उसके पीछे का रीजन यह था कि उसके एक दिन पहले हम लोग की मार्केट गिरी थी, फिर यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी हम लोग की मार्केट गिरी, तो यहाँ पे कोई भी रिवर्सल देखने के लिए नहीं मिला। फिर भी जो बिग प्लेयर है फ्यूचर के पोजीशन से एग्जिट कर गए हैं, यानी कि उनको कहीं ये लग रहा था कि अब मार्केट इससे ज्यादा नीचे जाने वाली नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 19 सितंबर के दिन भी यहाँ पे पोजीशन क्लोज किया गया है। तो हम लोग को फ्यूचर भाव कापी के डेटा से भी कंफर्मेशन मिल रहा है जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो चेंज हो चुका है। अब हम लोग की मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब हम लोग देख लेते हैं चार्ट में कि हम लोग इसे कल के दिन किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का प्राइस अगर कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है कहीं इस रेंज में, तो अगर निफ्टी का प्राइस 17,665 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब हम लोग यहाँ पे निफ्टी को बाय करेंगे। जो हम लोग का टारगेट रहेगा 17,730 के टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर वही मान चलिए कि निफ्टी का प्राइस फ्लैट ओपन होता है, अगर यह नीचे की तरफ 17,580 के नीचे अगर जाता है इस लेवल के नीचे, तब हम लोग यहाँ पे सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 17,500 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर वही मान चलिए कि निफ्टी का प्राइस कहीं गैप अप ओपन हो जाता है 17,650 के ऊपर, तब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे 17,660 के आसपास अगर निफ्टी का प्राइस जाता है, यहाँ से अगर रिवर्सल का संकेत मिलेगा, कोई प्राइस एक्शन बने, तब हम लोग यहाँ पे बाय की पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का टारगेट निकल करके आएगा 17,730 के टारगेट हम लोग को इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं ऊपर की साइड में। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। तो अगर बैंक निफ्टी का प्राइस अगर कहीं इस रेंज में अगर कहीं फ्लैट ओपन होता है तब हम लोग वेट करेंगे कि ऊपर की तरफ 41,150 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। जो हम लोग का टारगेट रहेगा 41,400 का पहला टारगेट और 41,500 का सेकंड टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। फिर अगर हम बात करें डाउन साइड की, मान चलिए अगर बैंक निफ्टी का प्राइस अगर कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है इस रेंज में, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए जो हम लोग के नीचे का लेवल है 40,750 का लेवल, अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी का प्राइस सस्टेन करेगा तो हम लोग यहाँ पे सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और जो हम लोग का टारगेट रहेगा 40,500 का टारगेट हम लोग को इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन कल आप लोग प्रेफर कीजिएगा कि जो ट्रेड लीजिएगा तो यहाँ पे जो हम लोग का डेटा बना है बुलिश बना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे अगर हम लोग को कोई बुलिश ट्रेड मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा अपनी क्वांटिटी को कम रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।